हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का संतुलन अर्थात बैलेंसिंग ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। चलते हैं देखते हैं कि कोई भी चार्ज पार्टिकल किस तरह से वैद्युत क्षेत्र में बैलेंस कर सकता है। बैलेंस कर सकता है मतलब अगर चार्ज पार्टिकल मान लेते हैं कि ये एक चार्ज पार्टिकल है और चार्ज पार्टिकल को छोड़ दिया जाए तो हवा में लटका रहे, तो यानी कि यहाँ पर हमें ये चीज़ निकालना है कि अगर कोई आवेशित कण है तो वह हवा में किस प्रकार से लटका रह सकता है, यानी कि किस तरह से हम वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण को लटका सकते हैं, हवा में वो सस्पेंडेड रहे। ठीक है ना। तो अगर कोई भी आवेशित कण को हम ऐसे हवा में रख देते हैं, मान लेते हैं ये चार्ज पार्टिकल क्यू है, मान लेते हैं ये पॉजिटिव है, ठीक है ना, क्या मान लेते हैं पॉजिटिव, और ये अगर हवा में लटका है तो हम जानते हैं कि आवेश बिना द्रव्यमान के नहीं रह सकता। चार्ज कैन नॉट स्टे विदाउट मास, तो इसका मतलब इसमें द्रव्यमान होगा, मास होगा, तो मास क्या होगा, इसका एक वेट काम करेगा कि नहीं, mg, ठीक है ना। इस mg के बराबर अगर कोई फोर्स ऊपर की तरफ लग जाए तो ये हवा में बैलेंस हो जाएगा, जहाँ रहेगा वहीं से रुका रहेगा। नेट फोर्स जीरो होगा तो न्यूटन का सेकंड लॉ लगेगा कि अगर नेट फोर्स जीरो होता है तो या तो वह एक समान गति से नीचे गिरेगा और या तो वो स्थिर रहेगा। अगर प्रारंभ में स्थिर है तो नेट बल जीरो होने पर वो स्थिर बना रहेगा, और प्रारंभ में अगर वो गति कर रहा है तो नेट बल जीरो होने पर वह एक समान रूप से गति करते लगेगा। ये हम लोग जानते हैं। तो इस बल को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक वैद्युत क्षेत्र लगाना पड़ेगा, और वह वैद्युत क्षेत्र किस तरह का लगाओगे ये ध्यान में रखना है। वह वैद्युत क्षेत्र इस तरह का होना चाहिए कि इस पर लगने वाला जो बल हो वो ऊपर की तरफ हो। याद रखना mg के अपोजिट ही हमें वैद्युत बल लगाना है। तो यहाँ पर हम एक प्लेट रखते हैं और वह प्लेट का कौन भाई एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करना है, तो हमारा उद्देश्य है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, what will be the direction of this electric field that should be applied here to balance this charge। तो what should be that electric field and in which direction that will be acted, तो वो किस दिशा में लगे, इसके लिए ये ध्यान दो कि पहली बात तो बल ऊपर लगना चाहिए, जो वैद्युत बल लगना चाहिए वो ऊपर लगना चाहिए। तो तुम जानते हो कि इस पर अगर ऊपर की तरफ बल लगना है तो यहाँ पर जो प्लेट रखी जाएगी वैद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करने के लिए हम दो प्लेटें रखते हैं। दो समांतर प्लेटों को रखकर जिन पर बराबर बराबर आवेश अगर दे दो तो एक समान वैद्युत क्षेत्र पैदा हो जाता है। अगर इस पर दो प्लेटें एक ही प्रकार की ले लो और इस पर जितना धन आवेश रखो उतना ही इस पर ऋण आवेश, तो इनके बीच में जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वह एक समान वैद्युत क्षेत्र होगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यह यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को पैदा करने का एक तरीका है। तो अब वह तरीका ये देखो कि भाई ये भी प्लेट, ये प्लेट पॉजिटिव करोगे, ये नेगेटिव कि ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये हमको ध्यान में रखना है। मान लेते हैं कि अगर यह प्लेट पॉजिटिव रख दें और ये प्लेट नेगेटिव, तो बताओ तब तो जो ये प्लस वाला है इसको ढकेलेगा, माइनस वाला भी खींचेगा, यानी कि वैद्युत बल भी नीचे लगने लगेगा, और जब वैद्युत बल भी नीचे लगने लगेगा, भार भी नीचे लगने लगेगा, तो ये बैलेंस नहीं हो पाएगा। तो क्या ये फिगर हमारा वैद्युत क्षेत्र का सही है इसको बैलेंस करने के लिए? हमारा आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो वैद्युत बल लगेगा वो नीचे की तरफ लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें ऋण प्लेट को ऊपर रखना पड़ेगा, ऐसे ऋण आवेश ऊपर, ऋण आवेश वाली प्लेट ऊपर रहेगी और उतने ही धन आवेश वाली जो प्लेट होगी वो नीचे रहेगी। अब जो वैद्युत क्षेत्र होगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, ऊपर की तरफ। ये हमारा क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, ठीक। ऐसे वैद्युत क्षेत्र ये है। अब वैद्युत क्षेत्र अगर ऊपर की तरफ है, ये इनके बीच का जो स्पेस होगा बराबर बराबर रहेगा, तो ये हमारा क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। यहाँ एक लाइन अभी हम नहीं दिखा रहे हैं, ये चलो ठीक है, ये भी वैद्युत क्षेत्र है।
तो बताओ वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो किधर है, धन से ऋण की तरफ। अब एक चीज़ याद रखो, अब वैद्युत क्षेत्र की दिशा ऊपर की ओर है और धन आवेश पर बल किधर लगेगा, अब ये ऋण आवेश इधर खींचेगा, धन आवेश इधर ढकेलेगा, तो इस पर जो लगने वाला बल होगा वो ऊपर की तरफ होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ एक बल लगेगा F, और वह F क्या हो जाएगा, Q × E। हम लोग जानते हैं वैद्युत क्षेत्र द्वारा किसी आवेश पर जो लगने वाला बल होता है वो होता है Q × E। तो ये Q × E ऊपर लगा कि नहीं लगा। तो इस तरह से तुम लोग जान रहे हो। अब इसको फिर से हम बना दे रहे हैं, एक ऋण प्लेट है, एक धन प्लेट है। अगर इसके बीच में धन चार्ज रखोगे तो वैद्युत बल ऊपर की तरफ लगेगा, यह बराबर QE, और इसका भार क्या होगा, नीचे की तरफ काम करेगा। ठीक है, यही कंडीशन है। यहाँ हमने वैद्युत क्षेत्र रेखाएं भी दिखाया है। अब अगर इस चार्ज को बैलेंस होना है, ठीक है ना, तो फॉर बैलेंसिंग ऑफ, पहली बात तो इलेक्ट्रिक फोर्स अपोजिट लगना चाहिए वेट के, और अगर वो बैलेंस, अगर मान लो इसमें से कोई एक, ये ज़्यादा है ये कम है तो पार्टिकल ऊपर जाएगा, mg ज़्यादा है QE कम है तो पार्टिकल नीचे आएगा। लेकिन अगर इसको हवा में लटके रहना है तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो फॉर बैलेंसिंग ऑफ चार्ज पार्टिकल के संतुलन के लिए क्या हो जाएगा, mg इक्वल टू क्या होगा, mg इक्वल टू QE। जो भार होना चाहिए वो है ना वेट, यानी कि वेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg/q। तो अगर कोई पूछे कि तुम्हें कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे, m मास के चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में बैलेंस करने के लिए कितना इलेक्ट्रिक फील्ड की ज़रूरत होती है, तो वो हो जाएगा mg/q। ठीक है ना, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इक्वल टू mg/q। अच्छा, अगर यही चार्ज पार्टिकल नेगेटिव रहा होता, तब यही चार्ज पार्टिकल अगर नेगेटिव रहा होता, तो मान लेते हैं यहाँ इलेक्ट्रॉन रहा होता, तब क्या होता, तब mg तो हमेशा नीचे काम करेगा। अब F को हमें काम कराना है ऊपर की तरफ, F बराबर QE ऊपर की तरफ कब होगा, जब ऊपर की जो प्लेट होगी वो यहाँ पर धन होगी। तो जब धन प्लेट यहाँ पर ऋण, ठीक, क्योंकि ऋण आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगता है, ये हमेशा जान लो। नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ नीचे है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये नीचे की तरफ है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, ऊपर की तरफ है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, नीचे की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। यहाँ पॉजिटिव ये है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है, यहाँ नीचे की तरफ। और यहाँ चार्ज कौन सा था, यहाँ पर हमने प्लस क्यू लिया था। तो पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखो ऊपर की तरफ है ना, तो फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर की तरफ। तो पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है QE, और नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट इलेक्ट्रिकल फोर्स लगता है। और जो फोर्स की ज़रूरत होती है उस चार्ज पार्टिकल को बैलेंस करने के लिए वो होता है mg/q। तो इस तरह से कोई भी चार्ज पार्टिकल को बैलेंस करने के लिए जो फील्ड की ज़रूरत होती है वो mg/q। अगर इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान g, गुरुत्वीय त्वरण एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो रख लेंगे। प्रोटॉन है तो प्रोटॉन रख लेंगे, मास और चार्ज, है ना। तो इस तरह से हम लोग बैलेंसिंग ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को पढ़ सकते हैं और इसका न्यूमेरिकल आप लोग लगाएंगे।